हेलो स्टूडेंट्स, आशा आप लोग ठीक होंगे। अब देखिए, जो पिछला वाला वीडियो था मैंने उसमें आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो पहला केस था जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 था, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, उसको मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम दूसरा वाला केस डिस्कस करते हैं। जो केस क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस था और जिसमें क्या होती है, कोइंसाइड लाइन मिलती है। कोइंसाइड लाइन का मतलब ये दोनों लाइन एक ही है। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लग रहा था इसलिए मैंने पहले से ही इक्वेशन लिख दिया था। अब आप इसको समझिएगा। ठीक है, पहला इक्वेशन मैंने लिया है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमने पेयर ले लिया इक्वेशन का। ठीक है, अब जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, आप कंपेयर करिए इसको। ठीक है, आपको मैंने बताया था क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन होता है। दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन होता है। अब इसको पहले वाले इक्वेशन को पहले से कंपेयर कीजिए। देखिए a1 का वैल्यू कितना होगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 लिया जाएगा। b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू -3। ठीक है, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू -6। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं हम, a1/a2 क्या हो गया, 1/2 हो गया। फिर b1/b2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर c1/c2 -3/6, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। अब यहाँ पे देखिए कि a1/a2 का वैल्यू 1/2 आया, b1/b2 का भी वैल्यू 1/2 आया और c1/c2 का भी वैल्यू कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, तो इसमें तीनों बराबर आ रहा है ना। तो ये केस क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का होता है और इसमें हमको क्या मिलता है, कोइंसाइड लाइन मिलता है। तो कोइंसाइड लाइन मिलता है, तो इसको मैं बता रहा हूं कि कोइंसाइड लाइन एक्चुअल में क्या होती है। देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था, पहले क्या करते हैं, y का वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 को इधर ले गए, +3 हुआ, +x इधर आया तो क्या हो गया, -x हुआ। अब x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू मैंने निकाला, x इक्वल टू -1 रखेंगे। अगर यहाँ पे -1 ले लिया, अपने मन से ले सकते हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो y का वैल्यू 4 हो गया। x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 3 हुआ, x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 2 हुआ, x का वैल्यू 2 रखे तो 3 में से 2 गया 1, 3 रखेंगे तो 3 में से 3 जाएगा 0, 4 रखेंगे तो 3 में से 4 जाएगा -1, 4 रखेंगे तो 3 में से 4 जाएगा -1 और 5 रखे तो क्या होगा, -2 हो गया। ये पहले इक्वेशन से हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करना है। देखिए 2y का वैल्यू निकाले, -6 इधर आया तो +6, प्लस 2x इधर आएगा तो -2x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 2x और 2 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब इसको देखिएगा आप, अगर यहाँ पे x का वैल्यू मैं -1 रखूं तो क्या होगा, 6 - 2 और x का वैल्यू -1 रखा, डिवाइडेड बाई 2, तो 6 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइडेड बाई 2, 6 और 2 8, 8/2 कितना हो जाएगा, 4। तो हमने -1 रखा तो y का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे और y का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, अब x का वैल्यू 0 रखिए तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 6/2 कितना हो गया, 3, 1 रखेंगे 2 1 जा 2, 6 में से 2 जाएगा 4, 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 रखा, 2 2 जा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 2/2 कितना हो गया 1, 3 रखेंगे, 3 2 जा 6, 6 में से 6 गया 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से 4 और 5 का वैल्यू, 4 और 5 रखा और हमने वैल्यू क्या किया, निकाल लिया। अब एक चीज देखिएगा, ये दोनों टेबल देखिए, दोनों टेबल देख रहे हैं ना, जो हमने x का वैल्यू रखा है दोनों टेबल सेम ही है, -1 पे 4, -1 पे 4, 0 पे 3, 0 पे 3, 1 पे 2, 1 पे 2, दोनों सेम आ रहा है ना। तो अगर हम दोनों का अलग अलग ग्राफ खींचें तो क्या होगा, एक ही लाइन में मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लो इसका हम ग्राफ खींचते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे ये टेबल बनाने में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पॉइंट को कैसे प्लॉट करें। ठीक है, तो देखिए वो कोई बात नहीं है ये, कि जैसे मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है। जैसे -1, जैसे ये x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू क्या है 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 4। ठीक है, तो जैसे आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं -1 4 को, वैसे ही प्लॉट करना है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू -1 पे क्या है 4 है, तो -1
ये है -1 पे क्या है 4, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, 0 पे कितना है 3 है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। 1 पे कितना है 2 है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। 2 पे कितना है 1 है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। 3 पे कितना है 0 है, चौथा पॉइंट हो गया। 4 पे कितना है -1 है, ये पांचवा पॉइंट हो गया। और 5 पे कितना है -2 है, और ये छठवां पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसको हमने खींच दिया ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया x + y - 3 = 0 का। ठीक है, अब अगर आप दूसरा वाला लेंगे, दूसरा वाला इक्वेशन लेंगे, उसको भी प्लॉट करेंगे तो यही पॉइंट होगा ना। देखिए -1 पे 4, 0 पे 3। ठीक है, तो यही इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दोनों लाइन, तो दोनों ग्राफ होगा एक ही लाइन पे आएगा ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोइंसाइड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोइंसाइड लाइन। ये जो दोनों इक्वेशन लिखा हुआ है x + y - 3 = 0 और 2x + 2y - 6 = 0, ये दोनों क्या है, कोइंसाइड लाइंस है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक चीज और मैंने बोला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, देखो ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट हमने x और y का वैल्यू निकाला है, ये सब दोनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे आ रही है ना, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आते हैं सब इसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस कहते हैं। ठीक है, वीडियो पास करके नोट कर लीजिए। अब हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं। इसमें a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, और ये नो सॉल्यूशन का केस होता है। इसमें क्या होती है, पैरेलल लाइंस मिलती है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिया हुआ है। पहला इक्वेशन है x + y - 7 = 0 और दूसरा है x + y - 3 = 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने लिया। ठीक, अब क्या करते हैं पहले इसका वही जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू क्या हो गया -7 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, a2 = कितना हो गया 1, b2 = हो गया 1 और c2 = क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो हम रेशियो निकालते हैं, a1/a2 1/1 कितना होगा 1, दूसरा निकालते हैं b1/b2 1/1, ये भी क्या हुआ 1, और तीसरा c1/c2 -7/-3, ये कितना हो गया 7/3। ठीक है, अब चेक करिए, देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर है, क्योंकि दोनों 1 1 है, और c1/c2 कितना है 7/3 है, तो ये केस हुआ कि नहीं हुआ, कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं दोनों का। देखिए x का वैल्यू, अब जैसे x का वैल्यू हमने पुट किया, इसके पहले भी मैं पुट किया था तो वैल्यू निकाले थे, तो टेबल वही हमने बनाया है। x का वैल्यू पुट किए तो y का वैल्यू 6 आया, 2 पुट किए तो 5 आया, 3 पुट किए तो 4 आया, 4 पुट किए तो 3 आया, 5 पुट किए तो क्या आया 2 आया। दूसरा वाला इक्वेशन देखिए, x + y - 3 = 0 है, तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा -3 को इधर लाया तो +3 हुआ, +x इधर आया तो क्या हुआ -x हुआ। अब इसमें x का वैल्यू 0 पुट किए तो 3 में से 0 गया 3, 1 पुट किया तो 2 हो गया, 2 पुट किया तो 1 हुआ, 3 रखे तो 0 हुआ, 4 रखे तो -1 हो गया, 5 पे क्या हुआ -2 आया। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले वाले इक्वेशन का करते हैं। देखिए 1 पे कितना है 6, 1 पे 6, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 1 6 हो गया। ठीक है, दिस पॉइंट इज 1 6। ठीक है, 2 पे कितना है 5, 2 पे ये 2 हुआ और ये 5 हो गया, ये 2 5 हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया 2 5। ठीक, तीसरा पॉइंट 3 4, 3 पे कितना है 4 है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया 3 4 हो गया। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या 4 3, 4 और 3। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, और 5 2, पांचवा पॉइंट क्या है 5 2। ठीक है, तो 5 2 हो गया। ठीक, अभी हमने क्या किया, ग्राफ खींच दिया इसका, स्ट्रेट लाइन हमको मिला, क्योंकि दो वेरिएबल का इक्वेशन अगर होता है 1 डिग्री में तो क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है। तो पहला इक्वेशन हो गया x + y - 7 = 0। दूसरा इक्वेशन देखिए, अब इसको भी प्लॉट करते हैं। 0 पे कितना है 3 है, 0 पे 3 पहला पॉइंट हो गया 0 3। 1 पे कितना है 2, 1 पे हो गया 2, ये हो गया 1 2। ठीक है, 2 पे कितना है 1, ठीक है, ये पॉइंट हो गया 2 और 1। 3 पे कितना है 0,
3 पे हो गया 0, ये पॉइंट हो गया 3 और 0। 4 पे कितना है -1, ठीक है, ये 4 पे हो गया -1, ठीक है। 5 पे -2 होगा, आप उसको ड्रा कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने खींच दिया, ठीक है। ये इक्वेशन किसका हो गया, x + y - 3 = 0। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो दोनों ग्राफ हैं क्या एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे, ना तो पीछे इंटरसेक्ट करेंगे ना ही आगे की तरफ, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट दिखेगा, ठीक है। मैंने भी कोशिश किया है कि ठीक ठीक बनाऊं, ठीक है। अब देखिए जब ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। आप कोई x और y का कोई भी ऐसा वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं कि जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें पैरेलल लाइन मिलती है और पैरेलल लाइन कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है और कि सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसीलिए इस केस को क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट केस है, ठीक है। तो पहले जो दोनों केस थे वो कंसिस्टेंट थे, एक में यूनिक सॉल्यूशन निकला, दूसरे में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकला, तीसरा वाला क्या है, नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। उसमें जो है ग्राफ से बनाना है, मतलब जो इक्वेशन दी है उसमें ग्राफ को क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।